हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक न्यूज़ पब्लिश करी गई है फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन द्वारा, जिसमें ये कहा जा रहा है कि नाइजीरिया द्वारा हिस्टोरिक हेलीकॉप्टर परचेज करी जानी है, जिसके अंतर्गत ये LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर्स को एक्वायर करेंगे करीबन 4 के नंबर में। तो ये ऑर्डर संख्या फ्यूचर में बढ़कर 12 यानी कि 12 तक पहुंच सकती है और ये हेलीकॉप्टर्स नाइजीरिया को सॉफ्ट क्रेडिट अरेंजमेंट के अंतर्गत प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि नाइजीरियन पायलट्स द्वारा इंडिया में ट्रेनिंग ली जा रही थी और HAL ध्रुव के रोटेटरी विंग एकेडमी में इनकी ट्रेनिंग चल रही थी, जो कि कंप्लीट हो गई है। तो फाइनेंशियल एक्सप्रेस द्वारा ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि इनकी ट्रेनिंग्स HAL ध्रुव हेलीकॉप्टर्स पर हो रही थी और अब इनको LCH हेलीकॉप्टर्स पर अपग्रेड किया जाएगा। तो जो डिस्कशन है HAL और नाइजीरियन ऑफिशियल्स में, ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है और जो अग्रीमेंट है ये आने वाले कुछ समय में साइन हो जाएगा। इसके अच्छे खासे इंडिकेशन नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ ऑल्टरनेटिव स्पेकुलेशंस भी आ रहे हैं, जिसके अंतर्गत ये कहा जा रहा है कि नाइजीरियन एयरफोर्स के पास पहले से ही टर्किश T-129 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, तो उनके द्वारा LCH प्रचंड क्यों लिए जाएंगे। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि नाइजीरियन एयरफोर्स द्वारा टर्किश T-129 अटैक हेलीकॉप्टर्स रिसीव किए जा रहे हैं, जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट 2021 में साइन किया गया था। करीबन 6 के नंबर में ये हेलीकॉप्टर्स लिए जा रहे हैं और जो पहला हेलीकॉप्टर है ये पिछले साल नवंबर में ही मिला है। तो टोटल 2 हेलीकॉप्टर्स इनको अभी तक डिलीवर हुए हैं, 4 डिलीवर होना बाकी हैं। और जो LCH प्रचंड है ये सेम हेलीकॉप्टर की कैटेगरी में आएगा। फर्दर अटैक हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो नाइजीरियन एयरफोर्स द्वारा अमेरिकन H-1Z वाइपर हेलीकॉप्टर्स को भी लिया जाना है, जिसको लेकर मार्च 2024 में यानी कि इसी साल कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग हुई थी करीबन $455 मिलियन की, जिसके अंतर्गत करीबन 12 हेलीकॉप्टर्स इनको ये मिलने वाले हैं। तो ये थोड़े हैवी कैटेगरी के हेलीकॉप्टर्स होंगे, जो कि ये Mi-35 हेलीकॉप्टर्स के साथ ऑपरेट करेंगे, जिनको 15 के नंबर में ये पहले से ही ऑपरेट करते हैं और 18 फर्दर ऑर्डर इन्होंने दिए हैं। तो नाइजीरियन एयरफोर्स अकेले ही 3 टाइप के डेडिकेटेड अटैक हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेट करेगी। तो क्या चौथी टाइप का अटैक हेलीकॉप्टर सेंस बनाता है? तो यहाँ पर एक कैच है जो कि कई लोग मिस आउट कर देते हैं। ये जो हेलीकॉप्टर्स हमने आपको बताए ये सारे के सारे नाइजीरियन एयरफोर्स के साथ सर्विस में हैं और जो LCH प्रचंड देखा जा रहा है ये नाइजीरियन आर्मी की एविएशन विंग द्वारा देखा जा रहा है, जिनके पास कोई भी डेडिकेटेड अटैक हेलीकॉप्टर नहीं है और नाइजीरियन आर्मी को करीबन 12 ऐसे अटैक हेलीकॉप्टर्स की रिक्वायरमेंट है। तो नाइजीरियन आर्मी द्वारा LCH प्रचंड को देखा जा रहा है अपनी इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, जिसके अंतर्गत ये 4 हेलीकॉप्टर शुरुआत में उनके द्वारा सॉफ्ट क्रेडिट में लिए जाएंगे, जिनके नंबर आगे चलकर 12 तक बनेंगे। तो नाइजीरियन आर्म्ड फोर्सेस की जो मेन लड़ाई है ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोको हराम के अगेंस्ट में है, जिसके लिए इनको अटैक हेलीकॉप्टर्स की रिक्वायरमेंट फाइटर प्लेटफॉर्म से ज़्यादा पड़ती है। और अगर आप इनकी एयरफोर्स और आर्मी को देखेंगे तो इनकी एविएशन में मैक्सिमम जो पार्ट है ये हेलीकॉप्टर्स का ही है, चाहे ये अटैक हेलीकॉप्टर हो चाहे ये ट्रूप कैरियर्स हो। तो LCH प्रचंड दूसरे कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में इनको ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन पड़ेगा, जिसकी वजह से नाइजीरियन आर्मी इन प्लेटफॉर्म में इंटरेस्टेड है। साथ ही साथ ये कैपेबल प्लेटफॉर्म भी है, पर फिलहाल कुछ इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटी ये लैक करते हैं, जिसके अंतर्गत मिसाइल अप्रोच वार्निंग सेंसर्स जो हैं वो यहाँ पर नहीं है, लेज़र वार्निंग रिसीवर्स नहीं है, जो कि प्लान किए गए हैं इनके सीरियल प्रोडक्शन वर्जन में, जिनके साथ ये इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को भी मिलेंगे। साथ ही साथ फिलहाल ये हेलीकॉप्टर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स को फायर करने में सक्षम नहीं है और अभी हेलिना और ध्रुवास्त्र मिसाइल के ट्रायल्स इनसे होना बाकी हैं। बाकी फिलहाल ये 70 मिलीमीटर के गाइडेड रॉकेट्स, 20 मिलीमीटर की चिन माउंटेड कैनन और मिस्त्राल एयर टू एयर मिसाइल के साथ आते हैं। तो अगर हम नाइजीरियन आर्मी की यूज़ केस को देखें तो उनको एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से ज़्यादा रिक्वायरमेंट है इनके रॉकेट्स की और इनकी चिन माउंटेड कैनन की, क्योंकि जो टारगेट्स इनको एक्चुअली हिट करने हैं वो सॉफ्ट टारगेट्स हैं, जिनके लिए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स थोड़ा ओवरकिल हो जाएंगी, क्योंकि बोको हराम द्वारा जो व्हीकल्स भी यूज़ किए जाते हैं ये मोस्टली पिकअप ट्रक्स हैं। तो नाइजीरियन आर्मी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये हेलीकॉप्टर अभी भी काफ़ी कैपेबल है, लेकिन मिसाइल अप्रोच वार्निंग सेंसर और लेज़र सेंसर्स का यहाँ पर लगना ज़रूरी है, क्योंकि मैन पैड से इन हेलीकॉप्टर्स को खतरा रहेगा, जिसके अगेंस्ट में ये सेंसर्स वार्निंग प्रोवाइड कराएंगे। तो इन सिस्टम के इंटीग्रेशन के भी हम काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं। जैसा कि हम जानते हैं सीरियल प्रोडक्शन प्रचंड के बहुत जल्दी रोल आउट होने वाले हैं, जिनमें ये लग कर आएंगे। तो ये एक तरीके से काफ़ी अच्छी न्यूज़ है कि नाइजीरिया द्वारा ये हेलीकॉप्टर्स एक्वायर किए जा रहे हैं और ये ऑलमोस्ट तय माना जाता है कि नाइजीरिया को ये हेलीकॉप्टर्स मिलेंगे। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।